नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी लोगों का आपके अपने टारगेट बीपीएस परिहार चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं रीजनिंग को लेकर के। रीजनिंग जिसको हम लोग तर्क शक्ति या तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं, ये भारत में जितने भी वनडे एग्जाम्स हुआ करते हैं इंक्लूडिंग सीसैट, तो उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है। यहां से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग तर्क शक्ति या तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं। तर्क शक्ति या तर्क शास्त्र, तर्क शक्ति या तर्क शास्त्र। तो अगर मैं बात करूं वनडे एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स में जैसे आपका एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया या आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई या यूपीपी या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है रीजनिंग। एसएससी में प्रीलिम्स एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं और रेलवे में जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी में उत्तर प्रदेश की जो भी वैकेंसियां होती हैं उन सबको ये आयोग करवाता है यूपी ट्रिपल एससी। जैसे वीडियो हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर लेखपाल हो गया, लेखपाल या आपके जूनियर असिस्टेंट हो गए, जूनियर असिस्टेंट या समूह गा की जो भी वैकेंसियां होती हैं, तो इनके लिए अब तो पीईटी लागू हो गया है। पेट पीईटी जो कि अभी रिसेंटली इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो पीईटी प्रीलिम्स का काम करेगा और प्रीलिम्स में भी आपकी रीजनिंग आएगी। पेट में भी रीजनिंग आ रही है, बट अभी टोटली डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना कहां से कैसे हो रहा है। मे बी 50 क्वेश्चन तक आ जाए रीजनिंग। बाकी अगर बात करो यूपीएसआई और यूपीपी की, तो यहां पर 40 क्वेश्चन, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी और एक स्टैंडर्ड लेवल की रीजनिंग आती है। इसमें वो पूरा बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के रीजनिंग को पढ़ेंगे। यानी कि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं मेरे से कंप्लीट रीजनिंग, तो फिर दोबारा आपको ना तो किसी चैनल पे जाने की जरूरत है और ना ही किसी राइटर को पढ़ने की जरूरत है। बस एक बार मन लगा करके पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए बस। और आपको मैं लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ाऊंगा और लेटेस्ट क्वेश्चन को देखिए, लेटेस्ट पैटर्न से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक में मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से करवा दूंगा आपको, नहीं तो एक उसका जो लॉजिकल अप्रोच होता है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन टाइम सॉर्ट आउट करें, क्वेश्चन की थीम क्या है उसको पकड़ लें तुरंत, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ना कि ट्रेडिशनल मेथड से लंबे लंबे फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का, क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी को लेकर के डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लॉक, घड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लॉक की, तो क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है, भारत में जितने भी वनडे एग्जाम्स हुआ करते हैं उन सब में यहां से 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक आता रहता है। बैंकिंग में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं और सीसैट में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अदर स्टेट जितने होते हैं सब जगह क्वेश्चन आता रहता है, वो चाहे एसएससी आपका कहीं का भी हो, चाहे राजस्थान का हो या फिर बिहार का हो या झारखंड का हो या आपका रेलवे हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, हर जगह यहां से क्वेश्चन आते हैं। और क्लॉक में मैं 5 पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, इन्हीं 5 पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अरे जितना पढ़ाएंगे उतने से ही, हाँ, मैं आपको ये 5 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और इन्हीं 5 पॉइंट्स में से ही आप सारी टाइप के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन बनेगा। आइए भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लॉक की, घड़ी की, तो ये आपका क्लॉक दिखाई दे रहा है। इस क्लॉक में
दो सुइयां लगी होती हैं, एक घंटे की और दूसरी मिनट की सुई। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तीसरी जो सुई होती है सेकंड की सुई, उसको यहां पर नहीं दर्शाया गया है और उससे केवल और केवल एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो उसको मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये घड़ी का डायल होता है, घड़ी का डायल, और उस पूरे के पूरे घड़ी के डायल में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। और इस पूरे घड़ी में 12 आवर्स होते हैं, यानी कि 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं और 60 मिनट्स हुआ करते हैं। इस पूरे के पूरे घड़ी के डायल में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है और 12 आवर्स अर्थात 12 घंटे होते हैं और 60 मिनट्स हुआ करते हैं। तो बच्चों यहां से अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जब 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे घड़ी के डायल में, तो 12 घंटे हो रहे हैं और 60 मिनट हो रहे हैं, तो ये जो घंटे वाली सुई है या फिर जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? आइए इसको सीखते हैं कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल यानी कि कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने तो ये बात लिख दिया डायरेक्ट कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, बट अगर हम आपसे पूछें कि ये बात हमको कैसे पता चल गई कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बात आपको भी पता चल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। बट कैसे देखने से पहले ये चेक कर लें कि गलत निकाला गया है या फिर सही। तो 1 मिनट अगर मैं आपको बता रहा हूं 6 डिग्री का कोण बनता है, तो पूरे के पूरे घड़ी के डायल में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और इस पूरे घड़ी के डायल में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। और मैंने आपको यह बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 60 मिनट होता है। 60 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें 6 6 36 हो जाएगा और 0 को बढ़ा देंगे, मतलब 360 डिग्री। Hence prove that घड़ी के डायल में 360 डिग्री का कोण बनता था। और जब मैंने बताया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो पूरा आपका 60 से 6 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 360 हो गया। इसका मतलब ये जो आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री, ये सही है। बस अब आया कैसे है इसको समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये जो आपका एक डायल होता है, ये डायल, इसको हम लोग सर्किल बोल सकते हैं। एक सर्किल, एक सर्किल, और एक सर्किल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 का। ये एक डायल है और इस डायल को हम लोग एक सर्किल बोल सकते हैं। और सर्किल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। हम लोग ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो इस पूरे के पूरे डायल की अगर मैं बात करूं तो इस डायल में कितने मिनट्स हुआ करते हैं? तो आपका आंसर होगा 60 मिनट्स। ये डायल में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इज इक्वल 360 डिग्री। तो 1 मिनट्स इज इक्वल 360 अपॉन 60। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 6 6 36, यानी कि 1 मिनट्स इज इक्वल 6 डिग्री। हैंस प्रूव दैट, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो 6 डिग्री का कोण बना रही है। अभी हम लोगों ने इस बात को जब लिखा था तो ये डाउट आ रहा था कि ये कहां से आ गया, ये सही है या फिर नहीं है। तो सारी बातें हम लोगों ने देख लिया कि ये सही भी है और आ कहां से रहा है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? तो घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है।
1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, कोण बनाती है। आइए अब इस बात को हम लोग देखें, जो यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 1/2 डिग्री इट मींस 0.5 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो घड़ी का डायल होता है, डायल ये सर्कल के आकार का है, यानी कि एक डायल को हम लोग एक सर्कल बोल सकते हैं, एक सर्कल। और अगर मैं सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो आपका आंसर होगा 360, क्योंकि एक पूरे के पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होगा। फिर इस डायल में टोटल कितने आवर्स हुआ करते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे। ये देखिए घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर कितना 360, 360/12। इसको जब कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। तो 1h यानी कि 1 घंटे बराबर 30 डिग्री आ गया। तो 1 घंटे को हम लोग क्या लिखते हैं 60 मिनट्स। 1 घंटे को इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट्स लिख सकते हैं, 60 मिनट्स। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने यहां ये निकाला है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, तो इसलिए यहां पर आवर्स में आ रहा है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर्स यानी कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट्स इज इक्वल 30 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल कितना हो जाएगा 30/60, तो कैंसिल कर देंगे तो 1/2, हेंस प्रूव दैट। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है 1/2 डिग्री का, अर्थात आधी डिग्री का, 1/2 डिग्री का, 0.5 डिग्री का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात समझ में आ रही है वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं आगे की बात करूं, पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा दोनों सुइयों का ओवरलैपिंग करना। क्या होगा आपस में मिलना, आपस में मिलना। आपस में मिलना, इसको आयोग कई तरीके से बोलता रहता है, तो प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको बोलने का ये तरीका ये भी हो सकता है कि 0 डिग्री का कोण बनाना, 0 डिग्री का कोण बनाना, 0 डिग्री का कोण बनाना, या इसको बोल सकता है संपाती होना। क्या बोल सकता है संपाती होना, या इसको बोल सकता है एक सीधी रेखा में होना, सीधी रेखा में होना, सीधी रेखा में होना। बट ब्रैकेट में यहां लिखा होगा नॉट अपोजिट, मतलब विपरीत नहीं, विपरीत नहीं। फिर इन सब का इंग्लिश मिलाकर के केवल एक होता है ओवरलैपिंग करना, ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग करना। तो जब क्वेश्चन ये पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था आपस में मिलना। जब क्वेश्चन ये बन गया संपाती होना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि संपाती होना वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समकोण होता है कि अपोजिट होता है कि दोनों सुइयों का आपस में मिलना होता है। तो फिर जो बच्चा मेरे से पढ़ा था उसको कोई डाउट ही नहीं था, सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर थी उसकी। तो इसका मतलब भी होता है दोनों सुइयों का आपस में मिलना, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना। अब देखिए 0 डिग्री का कोण बनाना ये कैसे होता है, ये स्थिति क्या है, तो अब दिखाता हूं आपको। चलिए स्पेस हो गया मेरे पास। अब ये मैं क्लॉक बना रहा हूं,
ये करेक्ट 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12 बजा हुआ है। इस टाइम दोनों सुइयां ओवरलैपिंग की हुई हैं, 0 डिग्री की कंडीशन में है, 0 डिग्री का कोण बना रही हैं। देखिए एक सीधी रेखा में भी है और संपाती भी है। तो इसी सिचुएशन को, ये जितना मैं अभी बता रहा था सब कुछ बोला जाता है, आपस में मिलना, 0 डिग्री का कोण बनाना, या संपाती होना, या एक सीधी रेखा में होना, या ओवरलैपिंग करना। तो करेक्ट 12 बज रहा है, तो दोनों सुइयां इस समय ओवरलैपिंग की हुई हैं। अब अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो कमेंट करिए बच्चा लोग, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं? फास्ट, चलिए मैं बताता हूं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार ओवरलैपिंग करती हैं। कितनी बार? 1 आवर्स में 1 टाइम दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कर ले जाती हैं। और जिस समय दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं, आपस में मिलती हैं, उनके बीच में थीटा की वैल्यू अर्थात एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री का एंगल होता है। और उस समय जो डिस्टेंस होती है अर्थात दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच में, 0 मिनट की दूरी होती है। देखिए दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट की दूरी है, एक सीधी रेखा में है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग की हुई है, तो उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है। तो जब ओवरलैपिंग होती है उस समय दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट की दूरी होती है, 0 डिग्री का कोण होता है, और एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं? अगर एक घंटे में एक बार करती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार करती हैं? आंसर करिए। चलिए, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं करती हैं, ये गलत आंसर है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर आप करोगे तब पर भी यही आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बताया 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 10 घंटे में 10 बार, 12 घंटे में 12 बार। लेकिन अगर आप 12 घंटे की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा 11 टाइम्स। 12 घंटे में दोनों सुइयां केवल 11 बार ही ओवरलैपिंग कर पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 12 से 1 इब्सेक्शन वाला घंटा होता है, अपवाद वाला घंटा होता है। कैसा घंटा है? इब्सेक्शन, अपवाद वाला घंटा होता है। इस घंटे में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। यही वजह है कि 12 घंटे में केवल 11 बार ही ओवरलैपिंग हो पाती है। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि 24 आवर्स अर्थात एक दिन में, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जिसको हम लोग बोलते हैं एक दिन, तो एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग कर ले जाती हैं, कितनी बार आपस में मिलती हैं, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 22 बार। कितनी बार? 22 बार। तो एक दिन में दोनों सुइयां 22 बार आपस में मिलती हैं, और 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार। ये एक कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 12 से 1 इब्सेक्शन वाला अपवाद वाला घंटा होता है। यही वजह है कि 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार ही दोनों सुइयां आपस में मिल पाती हैं। चलिए, तो फिर मैं अगर आगे की बात करूं तो इतनी बात समझ गए होंगे कि 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम भी तो निकालना पड़ता होगा कि जैसे 10 से 11 एक बार ओवरलैपिंग हो रही है, फिर 9 से 10 एक बार ओवरलैपिंग हो रही है, फिर 7 से 8 ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 से 8 बजे के बीच में एग्जैक्ट 7 बजकर के कितने मिनट पर ओवरलैपिंग होती है, तो कुछ मिनट होना चाहिए कि 7 बजकर के इतने मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। तो आइए हम अब इस बात को सीखें कि ओवरलैपिंग का एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे। तो आपस में मिलना, आपस में मिलना, ओवरलैपिंग करना, इनका जो फार्मूला होता है वो होता है 2/11 H1 into 30 प्लस माइनस थीटा m इज इक्वल। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फार्मूला दिखाया जा रहा है m इज इक्वल 2/11 H1 into 30 प्लस माइनस थीटा, जहां m आपका मिनट्स हुआ करता है, मिनट, और
और H1 का मतलब प्रश्न में जो पहला घंटा दिया जाएगा वो होगा प्रश्न का पहला घंटा। और थीटा का मतलब हो जाएगा एंगल का मतलब हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि जब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं उस समय इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी 0 मिनट की होती है और जो थीटा एंगल होता है वो भी 0 डिग्री का होता है। तो यहां जो फार्मूला है उसमें ऑलरेडी हमेशा ये कितना होगा? 0 ही होगा। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं? कब दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं मतलब ओवरलैपिंग करती हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा कि 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कर जाती हैं, कब आपस में मिल जाती हैं। तो आपके लिए सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला ये बताया गया है कि m = 2/11 H1 × 30 ± थीटा। इसी का इंप्लीमेंट कर देते हैं, आइए करके देखते हैं। देखिए आपका m = 2/11 ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर H1 का मतलब पहला घंटा कितना दिया है? 4 दिया है, इंटू 30 दिया गया है। फिर प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। ये आपका हो गया 4 थीटा कितना? 12 अर्थात 4 3 12 120 और प्लस माइनस इसमें कुछ भी करें, जोड़ दें या घटा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होगा। 2/11 अब 120 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 240 240/11 240/11 का मतलब हो जाएगा 21 सही 9/11 21 सही 9/11 यानी कि 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। यानी कि आपका जो क्वेश्चन था 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग करती हैं, तो कितना बताओगे आप लोग आंसर? 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? अगर हाँ तो एस कमेंट करिए, अगर ना तो नो कमेंट करिए, बट कमेंट करना पड़ेगा बच्चे। चलिए, तो ये तो आपका रहा बहुत पुराना मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ये तो आपको बुक में मिल जाएगा फार्मूला, या फिर हमारे शिक्षक बंधु सारे लोग पढ़ा रहे हैं इसको। तो हम लोग ऐसे फार्मूले की बात नहीं करते। आइए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे। क्या करना है? जो पहला घंटा दिया जाएगा क्वेश्चन का उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे। पहला घंटा कितना दिया गया था क्वेश्चन में? 4। तो 4 में 60/11 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये हो जाएगा कितना? 240/11। तो 240/11 का मतलब 21 सही 9/11 हो जाएगा। फिर से बात को समझिए बच्चों ध्यान से। ओवरलैपिंग वाले प्रश्न में दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? जो पहला घंटा दिया होगा उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे और सीधे आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे 21 सही 9/11 पर। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन मैं अभी आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, वो तो शायद ही आप कहीं सीखने को पाए, क्योंकि मेरा खुद का मेथड है वो और बड़ी मेहनत से उसको निकाला गया है। वो है ऑप्शन मेथड। क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कैसे सॉर्ट आउट कर देंगे, तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए कि ऑप्शन दिए गए हैं
ऑप्शन दिया गया है कि 21 सही 9/11, ऑप्शन दिया है आपका 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। ऑप्शन बी दिया गया है 16 सही 2/11 और ऑप्शन सी दिया गया है 32 सही 6/11 और ऑप्शन डी दिया गया है 49 सही 3/11। क्वेश्चन आपका वही है 4 से 5 बजे के बीच में, लेकिन ये मान लीजिए कि एसएससी में क्वेश्चन बना या फिर यूपीपी में क्वेश्चन बना या फिर और ऐसे 10+2 लेवल के एग्जाम्स में ये ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही 4 से 5। और अगर यही बढ़िया लेवल के एग्जाम जैसे मान लीजिए यूपीपी हो गया या फिर कैट का, मैट का, एमबीए का या फिर आपका वीडियो का, इन सब के लिए जिसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया होता है उसमें ऑप्शन ऐसे बन जाते हैं 21 सही 9/11 या 32 सही 8/11 या 54 सही 6/11 या 16 सही 4/11। ये ऑप्शन बन गए। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यूपीएसआई लिखा, यूपीपी ने, यूपीपी का लेवल ये होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने जा रहा हूं, आपको मिलेगा नहीं कहीं, ये मेरी गारंटी है। देखिए, अगर क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से करने के लिए आप अंश को, किसको, अंश को और इकाई को, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहां ऑप्शन में अंश में दिया है 9 और इकाई में दिया है 1। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया। फिर यहां देखिए ये लिखा है अंश, ये लिखा है ये अंश है और ये इकाई का अंक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। फिर देखिए ये आपका अंश है और ये इकाई का अंक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 8 आएगा। ये आपका 9 है और ये 3 है, 9 और 3 कितना होगा, 12। तो आप सोच रहे होंगे सबको जोड़ करके फिर अभी कुछ बताया ही नहीं। तो सबको जोड़ करके इसका मतलब ये निकल रहा है कि अंश और इकाई को जोड़ने से जिस ऑप्शन में 10 आएगा, क्या आएगा, 10, 10, केवल वही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। इसमें देखिए 10 आया, आंख मूंद के सही मार दीजिए इसको। ये 8 आ गया, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। 12 आया तो गलत, 8 आया तो गलत, 8 आया तो गलत, 10 आया तो सही। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा कि क्यों 10 ही पर सही हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप सीख जाइए इसको। तो ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 1, 9 और 1 10 हो गया, 10 आ गया तो सही। बट समस्या यहां आ जाती है अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 10 आ जाता है तब। तो अगले वाले ऑप्शन पे आप आ जाइए। जैसे ये यूपीपी का क्वेश्चन हो गया, फिर ये यूपीएसआई का क्वेश्चन हो गया। तो यूपीएसआई में जो यूपीएसआई का जो लेवल है वो यही है, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब तो सब में 10 आ गया। जब सब में 10 आ गया इसका मतलब ये कि सारे ऑप्शन सही हो जाने चाहिए ना। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी मैं हूं। अब सारे ऑप्शन नहीं सही करने, ऑप्शन एक ही सही करना है। बट जब एक से ज्यादा ऑप्शन में 10 आ जाता है तो बस 2 से 3 सेकंड के लिए अपने क्वेश्चन पर आ जाया करिए। क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के बीच में। तो क्वेश्चन आपका है 4 से 5 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग होगी, तो जब मिनट की सुई 4 पर पहुंचती है। तो कितने मिनट आप लोग बताते हो, कितने, 20 मिनट बताते हो। घंटे की सुई से नहीं मतलब होता कि वो कहां है, 8 पर है, 10 पर है, 12 पर है। बस मिनट की सुई अगर 4 पर पहुंच गई तो आप कितना बताओगे, 20 मिनट हो गया। अगर मिनट की सुई 25 पर पहुंच गई तो कितना बताओगे, 25, सॉरी मिनट की सुई 5 पर अगर गई तो कितना बताओगे, 25 बताओगे। यानी कि यहां पर जो मिनट दिए गए हैं 20 से 25 के बीच में जो होगा केवल वही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखिए 32 20 से 25 के बीच में नहीं है, 54 20 से 25 के बीच में नहीं है, 16 20 से 25 के बीच में नहीं है, 21 की अगर मैं बात करूंगा तो 20 से 25 के बीच में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्लियर? चलिए अब आप लोग क्वेश्चन करोगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
क्वेश्चन आपका है 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग करती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 2 से 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं। सारे बच्चे करेंगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, एवरीबॉडी ट्राई इट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं। तो आपको बताया गया, दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 60/11, फिर आपका हो जाएगा 5 सही 5/11। अगर यही ऑप्शन मिल जाता आपको तो आप सीधे जोड़ लेते कि 5 और 5 10, जिसमें हो रहा है वही सही हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग कर जाती हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच में तो बताया गया है क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉर्ट आउट करने के लिए कि दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे। पहला घंटा कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 120/11। 120/11 का मतलब 10 सही 10/11, यानी कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कर जाती हैं। और अगर ऑप्शन दिया गया होता तो आप सीधे ऑप्शन से मार देते कि ये अंश और इकाई दोनों को जोड़ने से कितना होगा 10 होगा। बच्चा ये गलती मत करिएगा कि इसका भी आप इकाई उठा लो, 0 और 0 जोड़ने लगो, नहीं। अंश में जितने नंबर है पूरे दोनों और इकाई का 1, यानी इकाई यहां 0 पर है, तो 10 और 0 कितना हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। तो अगर बच्चा लोग बात समझ में आ रही है तो आप लोग अपने सारे मित्रों तक ये बात पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और मैं हमेशा कंटिन्यू आपके साथ काम करूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा। आपको एकदम विद इन टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, नए नए मेथड्स लेके आपके साथ आता रहूंगा। तो आप लोग इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को प्यार दीजिए और बढ़ावा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाला हूं। थैंक यू।